सोचिए जब टीएमसी का कार्यकाल रहा होगा, सत्ता में रहे होंगे, अब जब बात कही जाती थी कि क्या हुआ था संदेश खाली में, इतने हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी, किस तरह की स्थिति थी, इन सारी बातों का प्रमाण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि अभी तो शपथ भी नहीं हो, उससे पहले इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि किसी ने 4 राउंड गोलियां चलाई, सीधे सिर पर, पैर पर, सीने पर गोली मार दी। तो जाहिर तौर पे ये कितनी गंभीर बात है और शायद यही वजह है कि इससे लोग डरते थे, इससे लोग बचने की कोशिश करते थे और इसी वजह से ये डर का माहौल था जिसको तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी ये रेपरकशन देखने को मिला कि हत्या कर दी गई शुभेंदु अधिकारी के पीए की सिर पर गोली मारकर। बिल्कुल, इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। अदिति आएंगे आपके पास। तो पश्चिम बंगाल में अभी नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 9 मई को होना है और उससे पहले अगर जो सबसे प्रबल दावेदार इस वक्त माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के, उनके पीए की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती तो आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम बंगाल में किस तरह की अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और इससे पहले टीएमसी के शासनकाल में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रही होगी। आपने देखा भी होगा, कई तस्वीरें भी पश्चिम बंगाल से सामने आई थी। वहां के जो तमाम एजेंट्स थे बीजेपी के या फिर अन्य दलों के, उन्हें सीधे सीधे धमकाया जाता था कि अगर आपने बीजेपी के लिए समर्थन जुटाया या फिर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया या फिर लेफ्ट के लिए समर्थन जुटाया तो सीधे सीधे उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती थी। तो आप सोचिए क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में अब तक रही है। और टीएमसी के इस बार 15 सालों के बाद जिस तरह की हार हुई है, टीएमसी इस हार को पचा नहीं पा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता इस हार को पचा नहीं पा रही हैं। हालांकि इस फायरिंग के पीछे कौन है, क्या रंजिश है, किन लोगों ने गोली चलाई, किन लोगों ने हत्या की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है और अधिकारियों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस रंजिश के चलते हत्या की गई है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता हैं और उनके पीए की इस तरह से पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जिस भी कारण से ये घटना घटित हुई है, सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, फिर उस पर पूर्ण रूप से कमेंट करना आवश्यक उसके बाद ही होगा। लेकिन जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे आ चुकी है, ये लोग सुधर जाएं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे क्योंकि टीएमसी का टाइम नहीं है। ये हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सर, आपके सूत्रों से कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, मुझे अभी विशेष जानकारी कोई नहीं मिली है क्योंकि बड़ी दुखद घटना है और रात का समय है। हमें भी बहुत मीडिया के माध्यम से इमीडिएट जानकारी मिली है। ये इसमें हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इनटॉलरेबल है ये कि पोस्ट पोल वायलेंस, प्री पोल या ड्यूरिंग पोल। लेकिन ये तो सीधे सीधे सर चैलेंज है आपके लिए। अभी शपथ ग्रहण हालांकि नहीं हुआ है, सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन सीधे सीधे वहां के अगर गुंडे माफिया हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, पीए की हत्या की गई है, तो सीधे सीधे ये सरकार के लिए, बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। देखिए, अभी तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने ओथ नहीं लिया है, लेकिन एक चीज ये है कि जो टीएमसी वामपंथ का जो वहाँ कल्चर रहा है, टीएमसी ने जो कल्चर वहाँ डेवलप किया हुआ, वो कल्चर जाते जाते थोड़ा सा समय लग जाएगा। बस ये कि हमें संयम के साथ में हर चीज का वहाँ पे हल निकालना है, हम लोगों को एग्रेसिव नहीं होना है। लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है तो ऐसे लोगों को ठीक कैसे करेंगे जिस तरह से हत्या हुई चंद्रनाथ की? 4 गोलियां बताया जा रहा है कि सरेआम चलाई गई, गोली मारकर सीधे सीधे हत्या की गई। और कोई एक तरह से समझिए शुभेंदु अधिकारी के साथ में काफी लंबे समय से चंद्रनाथ काम कर रहे थे, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, और उनकी इस तरह से सरेआम हत्या कर दी जाती, बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। ये देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश का